अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। लाहौर का मैदान सजा, पाकिस्तान सजा, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान को इतनी कुट पड़ी ठीक ठाक किस्म की। आखिरी 10 ओवरों में 125 130 जब आपको पड़ जाएंगे और जब इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, आखिरी ओवर में इतना स्कोर पड़ जाएगा तो टीम का मोरल डाउन ही हो जाता है। और आफ्टर आफ्टर ऑल जो है फ़खर ने अच्छा खेला, ज़बरदस्त खेला, लेकिन फिर वही बात है, अच्छी तारीफ करना बनती है लोगों की, लेकिन बात एट द एंड ऑफ द ये है कि मैच जीतना चाहिए। अगर आपका मैच जीत नहीं रहा, आप देखें जितने ज़्यादा लोग बातें करते, जितने लोग कहते हमें एक ऑलराउंडर की जरूरत थी। अगर तैयब ताहिर, यस, ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, ही इज एवरीथिंग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज जिन्होंने मैच देखा होगा उनको पता होगा तैयब ताहिर ने जो जितना स्कोर किया है, जितना स्कोर करने की कोशिश की है, अगर फहीम अशरफ होता, एक एक्स्ट्रा बॉलर भी आ जाता या शादाब खान को चैंपियन ट्रॉफी में डाल लेते, तो एक बॉलर या एक बैट्समैन ऐसा हो जाता कि आपके पास बॉलर, क्योंकि 5 बॉलरों से पिटाई होनी होनी है। जबरदस्त परफॉर्मेंस दी न्यूजीलैंड ने, ठीक ठाक फेंटी लगाई, जबरदस्त फेंटी लगाई। इतनी फेंटी लगाना क्योंकि लेके चल रहे थे, क्योंकि जब 20-25 ओवर हो तो मैंने कहा यार ये 270 280 पे आउट हो जाएंगे, इन्होंने इससे ज़्यादा नहीं करना, तो 200 265 275 पाकिस्तान आराम से चेस कर देगा। मैंने जहाँ देखा जहाँ 330 में कहा है हुआ क्या है, लेकिन जो कुट मारी, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो आई थिंक काबिल दीद है। और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी न्यूजीलैंड ने आज, और न्यूजीलैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस देने के साथ साथ जो है बैटिंग तो ज़बरदस्त की बॉलिंग भी अच्छी की। बॉलिंग में फिर वही बात है कि स्पिनर्स अच्छी, और कैचेस, और 2-3 कैचेस जो पकड़े हैं वो बड़ी ज़बरदस्त पकड़े हैं। तो फिर कैचेस इसलिए कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। न्यूजीलैंड ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देके, अच्छी परफॉर्मेंस देके जो है वो काम किया। पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए, बॉलिंग अच्छी चल रही थी, बहुत ज़्यादा लोग कहते अच्छा चल रहा था, लेकिन वो आखिर में कुट पड़ गई। पहले दिन से जब आप अगर देखो, 1-2 विकेटें यश शाहीन ने निकाली हैं, उसके बाद से जो है पाकिस्तान को वो स्टडी लेके चल रहे थे। 50 ओवर गेम हमेशा जो है पहले 5-10 ओवरों में अगर आप विकेट 1-2 ले लेते हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। जो 15 से लेके 35 ओवर तक गेम होती है वो बनानी होती है, वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने ठीक ठाक बना ली थी। आखिरी T20 जब 10 ओवर आ जाएंगे, जब 5 ओवर आ जाएंगे, जब 15 ओवर आ जाएंगे, तो आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए। जिस तरह मुझे लगता है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, पूरा मैच खेलना चाहिए था। जब ये आउट हो गए थे 3-4-5, जो तैयब ताहिर और सलमान अली आगा खेले, तो सलमान अली आगा और तैयब ताहिर को कहना चाहिए था कि यार हम आउट नहीं होते, चाहे मैच अब गया, क्योंकि मैच तो गया, अब आप मार रहे हो, आप नहीं मार रहे, आप जो है बस पूरा मैच खेलो ताकि आपका प्रोसेस तो बने, आपको चीज तो हो। ओवरऑल न्यूजीलैंड जो है उसने चारों हाने चित किया, पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और अभी जो है ये टीम जो है आ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यस, क्यों? क्योंकि कराची का, यस, कराची में मैच होना है, कराची में ड्यू भी होगा, कराची में ये होगा, कराची में वो होगा। ओवरऑल जो है एक टीम का जज्बा होता है, और पाकिस्तान टीम को लोग देखने आए हुए थे, सब लोग एक्साइटेड थे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने 330 कर लेना, क्योंकि ये चैंपियन ट्रॉफी है, इसमें इतना ही स्कोर बना है, दुबई का पता नहीं अब कितना स्कोर बनता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप खेल रहे हो 270 260 270 260, बांग्लादेश भी इतना स्कोर कर सकती है। तो ये पहला मैच चैंपियन ट्रॉफी को जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से बाबर आजम को अच्छा खेलना पड़ेगा, रिजवान को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान नहीं चल रहे। उसके बाद कामरान गुलाम, क्योंकि सैम ऊपर से चल रहा था, नीचे से सलमान अली आगा खेलता, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया में मैच जीते, इसलिए हम साउथ अफ्रीका में मैच जीते। लेकिन फ़खर जमान ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन फिर वही बात है, अच्छी बात है इनिंग्स खेलना, लेकिन मैच जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसको 100 भी अगर कर लेता, 100 भी कर लेता, यस, एक पर्सनल माइंड स्टोन होता, लेकिन पर्सनल माइंड स्टोन्स को जो है पीछे रखना पड़ेगा। हमें क्रिकेट को आगे रखना पड़ेगा, हमें टीम को आगे रखना पड़ेगा, हमें पूरे 50 ओवर खेलने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वही देखिए माइंडसेट है वो क्या है। अगर आपने आउट ही होता, अगर अपना मैच हारना था, आप पूरा मैच खेलते, क्योंकि रन रेट पे बात आ जाएगी। से अगर पाकिस्तान पहला मैच जीत जाता है और फिर 2 मैच हार जाता है, या पहला और तीसरा जीत जाता है, दूसरा हार जाता है, दूसरा जीत जाता है, तो सबके पास 3-3 मैचेस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ है। और फिर सेमीफाइनल में ये जाएगी वो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होगा, क्योंकि अपने मुल्क में खेलना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ओवरऑल आज पाकिस्तान ने तो निराश ही किया। पाकिस्तान ने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। उम्मीद ये थी कि अगर 10-20 रन से हार जाते, लेकिन फिर वही बात है कि आखिरी 10-15 ओवरों में अगर इतना स्कोर हो जाता है, तो फिर आपका जो है वो
मुझे देख के ऐसे लगा कि ओहो क्या हो गया, लेकिन ओवरऑल जब फ़खर ज़मान ने शुरू की इनिंग बाबर आज़म को खेलना पड़ेगा। यस, आप पूरे ओवर लो, आप पूरे 50 ओवर खेलो, लेकिन फिर भी आपको सिंगल डबल रन बॉल करना ही पड़ेगा। अगर वही आप फिर कहोगे कि जी मैं 50-60 बॉल ले लूँगा, 50 कर लूँगा, उसके बाद मैं अपनी गेंदों चौके-छक्के, छक्के-चौके मार के जो है अपना रन रेट, अपना स्ट्राइक रेट ऊपर कर लूँगा, इस तरह नहीं चलनी गेम को। साथ जैसा फ़खर ज़मान ने खेला था, गेम को साथ लेके चलना पड़ना है और उस तरह गेम जीतनी पड़नी है। लेकिन बहुत मुबारक हो न्यूज़ीलैंड टीम को, न्यूज़ीलैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, न्यूज़ीलैंड ने बैटिंग भी की, बॉलिंग भी। एक बात मैं करना चाहूँगा, वो रविंद्रा को जो बॉल लगी है, आई डोंट नो क्यों उसने बॉल को देखा नहीं है, क्या नहीं हुआ, कोई लाइट का शायद इशू होगा, कोई चक्कर होगा। लेकिन किसी भी एथलीट को, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो न्यूज़ीलैंड का हो, चाहे वो किसी भी इंडिया का हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, किसी भी एथलीट को चोट लगती है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी टीम हो, कराटे की टीम हो, कोई भी हो, जब भी किसी एथलीट को चोट लगती है तो दुःख ज़रूर होता है। आई होप वो जल्दी-जल्दी रिकवर कर पाएँ और जब भी कर पाएँ। पाकिस्तान के पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, क्योंकि साउथ अफ्रीका से एक मैच रह गया, वो जीतना पड़ना है, क्योंकि अगर जीता ना तो फिर जो है वो ट्राई सीरीज़ से बाहर हो जाएगा। अपना मुल्क होगा और अपने मुल्क में जो है 2 टीमें खेल रही होंगी, तो क्या ही चीज़ होगी। लेकिन ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी न्यूज़ीलैंड ने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस देके, बड़ी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस देके, बड़ी कुट लगा के पाकिस्तान को ये मैच अपने नाम किया। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।